इतिहास गवाह है, जो इंसान हमेशा सकारात्मक लोगों के साथ रहता है, सकारात्मक सोचता है, सकारात्मक बातें बोलता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से उसे कोई नहीं रोक सकता। अपनी गरीबी को दूर करके अमीर बन ही जाता है। आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में कोई गरीब तो कोई अमीर क्यों होते हैं? अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को जान ले तो आपके जीवन में जादू होगा। आप जो सोचोगे, आप अपने मन से जो कहेंगे वही होगा। आज की ये कहानी जो आपके सकारात्मक विचार, अचेतन मन की शक्ति पर आधारित है। आप लोग सोच रहे होंगे, अचेतन मन क्या है? अचेतन मन यानी कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि अगर हम अपने अंदर तक अपने दिलो दिमाग में बैठा ले कि मुझे दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनना है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए रास्ता बनाना शुरू कर देता है। गरीबी में गुजारा करने वाले बेंजामिन और बुद्धिमान मोबियस की कहानी आप लोगों को एक असीम सीख देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन समय में जापान के पहाड़ों की गहराई में बसे एक छोटे से गांव में मोबियस नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति रहता था। मोबियस पूरे गांव में अपनी गहरी बुद्धिमानी और शब्दों और वास्तविकता के बीच छिपे संबंधों को देखने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। एक धूप भरी सुबह बेंजामिन नाम का एक युवक अपने चेहरे पर परेशान भाव लेकर मोबियस के पास आया। बेंजामिन वर्षों से गरीबी से जूझ रहा था और मुश्किल से ही गुजारा कर पाता था। वो अपने अल्प अस्तित्व से थक गया था और बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति से मार्गदर्शन मांग रहा था। बेंजामिन ने कहा, मास्टर मोबियस, मैंने सुना है कि आपके पास महान बुद्धि है। मैं अपने जीवन में बदलाव के लिए बेताब हूँ। मैं कड़ी मेहनत करता हूँ, लेकिन मैं गरीबी के चक्र से बच नहीं पा रहा हूँ। बदलाव के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मोबियस बेंजामिन की ओर देखकर मुस्कुराए और उसे बैठने का इशारा किया। फिर उसने बेंजामिन को एक ऐसी कहानी सुनानी शुरू की जो जीवन के प्रति उसके दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल देगी। मोबियस ने शुरू किया, हिमालय में वहां एक शक्तिशाली और रहस्यमय पर्वत था जिसे इच्छाओं के पर्वत के नाम से जाना जाता था। ऐसा कहा जाता था कि जो कोई भी इस पर्वत के शिखर पर चढ़ जाता है और अपनी गहरी इच्छाएं इस पर्वत पर कहता है, उसकी वे इच्छाएं पूरी हो जाती है। दूर दूर से बहुत से लोग अपनी इच्छाएं पूरी होने की आशा में पहाड़ पर चढ़ने के लिए आते थे। मोबियस ने आगे कहा कि पहाड़ को आसानी से नहीं जीता जा सकता था। यह एक विश्वासघाती यात्रा थी जो चुनौतियों और खतरों से भरी थी। केवल सबसे दृढ़ और साहसी व्यक्ति ही शिखर तक पहुंच सकते थे। बेंजामिन ने सिर हिलाया, ये समझते हुए कि यात्रा आसान नहीं होगी। मोबियस फिर बेंजामिन के करीब आकर बोला, लेकिन ये रहस्य है युवा बेंजामिन, पहाड़ ही एकमात्र ऐसी चीज नहीं है जो आपकी इच्छाओं को सुनता है। ब्रह्मांड भी इच्छाओं के पहाड़ की तरह हमेशा आपके शब्दों को सुन रहा है और विचार आपके शब्दों में शक्ति है और वे आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं। बेंजामिन हैरान लग रहा था। मोबियस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप जो कहेंगे वही आपको मिलेगा। जो शब्द आप बोलते हैं और जो विचार आप अपने दिल में रखते हैं, वे ब्रह्मांड की उपजाऊ मिट्टी में बोए गए बीज की तरह हैं। आपने कभी सुना होगा, बुजुर्ग लोग अक्सर कहते हैं, आपने मन की आवाज सुनो, अच्छा बोलो, सबके प्रति सकारात्मक सोचो। मन की आवाज सुनने का मतलब है आपने अचेतन मन को अपना दोस्त बना ले और दुनिया के बेस्ट शिक्षक, बेस्ट बिजनेसमैन जो भी चाहे बन जाओ। आपका अचेतन मन में दिलो दिमाग से यह ठान लेना कि आप अमीर बनोगे और कैसे, कब, क्या करना है, ये सब एक योजना बना के किया जाए तो आपको अपना लक्ष्य हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। आपका मन, आपका अचेतन मन अपने आप में एक ब्रह्मांड है। यदि आप नकारात्मकता, आत्मसंदेह और निराशा के बीज बोते हैं तो आप उसी के फसल काटेंगे। अगर आप अपने मस्तिष्क रूपी ब्रह्मांड में सकारात्मकता, आशा और दृढ़ संकल्प के बीज बोते हैं तो आप एक अलग तरह की फसल काटेंगे। बेंजामिन की आंखें चौड़ी हो गई क्योंकि उसे मोबियस के शब्दों में गहन ज्ञान समझ में आने लगा था। मोबियस ने आगे कहा, आपके शब्द और विचार एक दर्पण है जो आपके अंतरतम विश्वासों और इच्छाओं को प्रतिबिंबित करते हैं। यदि आप कमी और अभाव में विश्वास करते हैं तो आप यही अनुभव करेंगे, लेकिन यदि आप प्रचुरता और समृद्धि में विश्वास करते हैं तो यही वो चीज है जिसकी ओर आप आकर्षित होंगे, आपका जीवन। बेंजामिन को आशा की किरण महसूस हुई, लेकिन वो अभी भी अनिश्चित था कि इस ज्ञान को व्यवहार में कैसे लाया जाए। मोबियस ने निष्कर्ष निकाला, तो युवा बेंजामिन, इससे पहले कि आप इच्छाओं के पहाड़ पर चढ़ने के बारे में सोचें, अपने भीतर के पहाड़ पर चढ़ना शुरू करें। अपने विचारों और शब्दों को अपनी इच्छाओं की शक्तिशाली पुष्टि में बदलें। जैसा जीवन आप चाहते हैं उसे बनाने की अपनी क्षमता पर विश्वास करें और देखें कि ब्रह्मांड किस प्रकार प्रतिक्रिया करता है। इन शब्दों के साथ मोबियस ने बेंजामिन को विदाई दी और वो युवक एक नए उद्देश्य और दृढ़ संकल्प के साथ चला गया। कुछ महीनों में बेंजामिन ने अपने लक्ष्यों और सपनों पर ध्यान केंद्रित किया, यह विश्वास करते हुए कि वे प्राप्त करने योग्य है। मैं जो सपने देखता हूँ उन्हें मैं प्राप्त भी कर सकता हूँ।
जैसे जैसे बेंजामिन की मानसिकता बदली, वैसे वैसे उसकी परिस्थितियां भी बदली। वे अमीरी जो एक समय उससे दूर था, अब उसके दिन बदलने लगे। अब वो एक अमीर इंसान बन चुका था। उन्हें एक गुरु मिला जिसने उनके व्यावसायिक प्रयासों में उनका मार्गदर्शन किया और उनकी वित्तीय स्थिति में लगातार सुधार हुआ। एक दिन बेंजामिन को एहसास हुआ कि अब उसे इच्छाओं के पहाड़ पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। उसे अपने शब्दों और विचारों की शक्ति से अपनी इच्छाओं की पूर्ति पहले ही मिल चुकी थी। वह अपने मास्टर मोबियस से मिलने एक दिन मोबियस के पास आया और अपनी कहानी साझा की। मोबियस ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो बेंजामिन, इच्छाओं का पहाड़ तुम्हारे भीतर है। तुमने अपनी वास्तविकता को आकार देने के लिए अपने मन की शक्ति का उपयोग किया है। उस दिन के बाद से बेंजामिन अपने गांव में एक बुद्धिमान और समृद्ध व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा। उन्होंने मोबियस की शिक्षाओं को दूसरों के साथ साझा किया और इस प्रकार आप जो कहेंगे वही मिलेगा का ज्ञान पूरे गांव में फैल गया, जिससे सभी को याद दिलाया गया कि अपनी नियति बनाने की शक्ति उनकी मुट्ठी में है। बस अपने शब्दों और विश्वासों को बुद्धिमानी से चुनकर। इस कहानी में महत्वपूर्ण विषय यह है कि हमारे शब्दों और विचारों में हमारी वास्तविकता को आकार देने की शक्ति है। अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड, अपने अचेतन दिमाग में ये बात डाल ले कि नामुमकिन जैसी कोई चीज नहीं होती, तो वो इंसान अपने जीवन में वो सब हासिल कर सकता है जो उसे चाहिए। अपने आंतरिक संवाद को बदलकर और प्रचुरता और समृद्धि की संभावनाओं पर विश्वास करके हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। कहानी हमें हमारे द्वारा बोले गए शब्दों और हमारे द्वारा धारण किए गए विचारों के प्रति सचेत रहने के लिए प्रोत्साहित करती है, क्योंकि ये वे बीज हैं जो जीवन में हमारी फसल का निर्धारण करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।